हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा आज हम लोग मैथमेटिक्स में करने वाले हैं बीजगणित मतलब एलजेब्रा। जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं इससे इस टॉपिक से हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपसे बनेगा बहुत ही आसानी से अगर आप क्लास को लास्ट तक देखते हैं और हर एक क्वेश्चन को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और नोट करते हैं अपने नोट्स में, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो ध्यान से हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा और हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेगा, हर एक क्वेश्चन को देखेगा। जल्दी से आइए शेयर करके इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ें, क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे हम सारे क्वेश्चनों को बनाएंगे। ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। जल्दी से शेयर करके हर एक साथी जुड़े भाई, नोटबुक और पेन लेकर बैठे और अपने सभी साथी को बताएं क्लास के बारे में। आइए बच्चा, जल्दी से शेयर करके आइए भाई। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा शेयर करके आए भाई जल्दी से क्लास को अपने सभी साथी के साथ। और जो भी साथी हमारे साथ पहली बार क्लास में जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा भाई कि आपको सबसे पहले हमारी क्लासों को नोटिफिकेशन मिलेगी और हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सीख सकेंगे। जल्दी से शेयर करके हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़े और बैठे क्लास में। प्रत्येक खिलाड़ी, जितना भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है वो क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कौन कौन सा खिलाड़ी, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है। इसके बाद देखिए चलते हैं, शुरू करते हैं एलजेब्रा बीजगणित और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं और सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। चलिए बच्चा देखते हैं, सबसे पहले बेसिक चीज़ें जानिए भाई। बीजगणित में हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। क्वेश्चनों को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं भाई, कुछ जो हमारे पास है। सबसे पहली बात तो आपने भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला देखा होगा, ये हर एक बच्चे ने देखा होगा। फिर से आपको यही देखना है क्योंकि ये बेसिक चीज़ है एलजेब्रा की, बीजगणित की सबसे बेसिक चीज़ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपको पता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चे को पता है भाई, आपने बचपन से a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही बात है भाई, सभी को पता है, इसमें नहीं क्या है। अब देखिए सभी को पता है भाई कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और अगर मैं यहाँ से कह दूँ भाई कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? या मैं कह दूँ 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं कहूँ 5 प्लस 3 तो भी 8 होगा, या मैं कहूँ 3 प्लस 5 तो भी 8 होगा। भाई प्लस की कंडीशन में हम किसी को किसी तरफ रखेंगे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर माइनस की कंडीशन होती तो भाई फ़र्क पड़ जाता, लेकिन प्लस की कंडीशन में किसी को किसी भी प्रकार से रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस करने पर वही आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है हमारा, उसको इस प्रकार से अगर हम रखें तीनों तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बात बराबर बन जाएगी। सही है, हर एक बच्चा बताया भाई कोई दिक्कत, बेसिक चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे चलिए, अब देखिए, अब हमें पता है भाई कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है फार्मूला ये। अब अगर मैं कहूँ कि भाई जो आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, तो भाई a प्लस बी बराबर है, a प्लस बी बराबर है आपके पास 2, ab बराबर है 3। तो आपसे पूछा जा रहा है भाई कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है।
अब इसमें से क्वेश्चन जो भी आपको दिया गया है, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो बना है आपके पास भी कि a² + b² का मान बताइए भाई क्या होगा। तो यहाँ से देखिए हम कर लेते हैं, सीख लेते हैं कैसे करेंगे। अब आपको पता है भाई कि a + b का मान है 2 और ab का मान है 3। फॉर्मूला आपको पता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। भाई a + b का मान पता है 2, इसका मतलब यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर a² नहीं पता है ना b² पता है प्लस 2ab का मान पता है भाई कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब देखिए, अब ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4 बराबर a² + b² = 2 तिहाई, वो 2 तिहाई 6, ये प्लस का 6 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाई, इधर आएगा तो बच्चा माइनस का होगा। या हम अगर देखें तो इसको इधर लाएंगे या इसको, किसी को भी इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 4 - 6 बराबर a² + b²। तो यहाँ से देखिए माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, -2 a² + b²। सभी को दिख रहा है भाई, a² + b² का मान निकला यहाँ से, यही आपको निकालना था। कोई दिक्कत है किसी को बताइए भाई। ये बच्चा बेसिक चीज़ें हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, समझ रहे हैं भाई। तो सबसे पहला फार्मूला था a² + b² का, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला था a² + b² + 2ab। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे, और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनेंगे। कैसे उनको बनाएंगे यहाँ पे देखिए, सीख लेते हैं बेसिक चीज़ें, फिर इसके बाद आप समझेंगे आगे की चीज़ों को। अब देखिए, अगर मैं कहूँ भाई कि a + b का होल स्क्वायर है, अगर हम कहें कि a + 1/a का स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला क्या बन सकता है अभी देखिए। हमने यहाँ पे a माना, इसको मान लिया हमने b, तो a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो क्या होता है, a² + b² मतलब 1/a का स्क्वायर होगा, प्लस 2ab होता है। 2 a की जगह में है a और b की जगह में क्या है भाई 1/a, ये बनेगा फार्मूला। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, a² प्लस, अब दोनों का वर्ग करना पड़ेगा तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और अपान a² हो जाएगा, प्लस अब देखिए a से a कट जाएगा, गुणे में है, और यहाँ पे बचेगा क्या, 2 1 कम 2, इसका मतलब 2 बचेगा भाई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a + 1/a का होल स्क्वायर का क्या होगा, a² 1/a² + 2, ये फॉर्मूला यहाँ से बनेगा। बात समझ में आई भी। अब इसी से देखिए क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा। अगर यहाँ पे दिया होता कि भाई जो a + 1/a बराबर है 5 के, क्वेश्चन देखिए कैसे क्रिएट होगा, कैसे क्वेश्चन आगे बनेगा। a + 1/a का मान है 5, तो आपको निकालना है a² + 1/a² का मान। ध्यान से समझिए भाई, पहले बेसिक चीज़ें फिर कॉन्सेप्ट पर आएंगे, कैसे आंसर की प्राप्ति करेंगे। a + 1/a का मान है 5, a² + 1/a² का मान निकालना है। अब a + a का मान है 5, इसका मतलब a + a के मान, a + 1/a की जगह में 5 रखेंगे, वो भी 5 का वर्ग, बराबर निकालना है a² + 1/a², और ये फार्मूला +2, यही है, यही तो आएगा भाई। अब देखिए इधर हो जाएगा 25, 25 वर्ग, ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा, बचेगा इधर a² + 1/a²। 25 में से 2 माइनस होगा, कितना बचेगा 23 बराबर a² + 1/a²। यही तो आपको निकालना था भाई, यही आपको ज्ञात करना था, a² + 1/a²। बताइए कोई दिक्कत, 23 आया। ये बेसिक चीज़ है, बेसिक तरीका है। अब समझिए, अब हम इसे कैसे आसानी से और बिना फॉर्मूले के या बिना इतना कैलकुलेशन करने के बावजूद भी हम आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, जब भी आपके पास जो क्वेश्चन हो उसमें
इस प्रकार से आपको दिया गया हो, मतलब a प्लस बी का मान दिया गया हो और प्लस की कंडीशन में, मतलब a प्लस बी की कंडीशन में अगर मान दिया गया है तो आपको जो भी मान निकालना होगा उसमें जो यहाँ पे मान दिया जाएगा उसका वर्ग करने के बाद 2 माइनस कर लेते हैं। देखिए 2 यहाँ पे माइनस किया भाई इसका वर्ग करने के बाद, तो डायरेक्टली हम समझ जाएंगे कि इसको में से 2 माइनस करना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला एक, तो आपको क्लियर हो जाएगा भाई सारी चीज़ें। ये देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चा कि जो हमारे पास x प्लस वो x माइनस 1/x इक्वल टू है 5, और आपको बताना है भाई कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए भी, क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन में क्या निकालना है जी आपको बताना है। कह रहा है x माइनस 1/x का मान है 5, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। अब बच्चा यहाँ पे समझिए, अब एक फार्मूला होता है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपने देखा होगा, जिसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। जानते हैं भाई, सभी लोग जानते हैं, इससे सभी लोग परिचित हैं। और अगर हम यहाँ पे कहें भाई a माइनस 1/a का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर होगा भाई -2, यही तो आएगा भाई। a भी होगा यहाँ पे तो a इंटू 1/a होगा, तो a से 1 कट जाएगा तो -2 बचेगा। इसका मतलब जब ये माइनस का 2 इधर आएगा तो क्या होगा भाई, प्लस होगा। प्लस की कंडीशन में यहाँ प्लस का 2 होता था तो इधर आने पर माइनस होता था, तो इसका मतलब ये माइनस का जो 2 है ये अगर इधर लाएंगे तो ये प्लस होगा कि माइनस, बच्चा कहेगा प्लस होगा भाई। इसका मतलब यहाँ पे जो भी आने वाला है उसमें 2 प्लस करना है। कब, जब माइनस की कंडीशन हो। प्लस की कंडीशन में 2 प्लस कर, वो 2 माइनस करते थे, और माइनस की कंडीशन में 2 प्लस करना है। बात समझ में आ रही होगी भाई, हर एक साथी ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि भाई जब प्लस की कंडीशन रहेगी तो 2 जो उधर रहता था प्लस में वो आकर माइनस होता था, और माइनस की कंडीशन में ये यहाँ आके प्लस होगा। कैसे देखते हैं। अब x माइनस 1/x का मान है 5, इसका मतलब हम यहाँ पे अगर x मान ले 1/x तो इसका वैल्यू दिया है भाई 5, बताइए 5 का वर्ग होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वो प्लस यहाँ पे होगा -2 होगा। बताइए भाई, यही तो फॉर्मूला है भाई, सेम रखते जा रहे हैं, मैंने केवल a की जगह पे x और क्या x रखा है, a की जगह पे हमने केवल x रखा क्योंकि x क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यही होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2। अब ये माइनस का जो 2 है अब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 25 प्लस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। भाई सभी को दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 25 2 27, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और यही हमें निकालना था। उम्मीद है भाई सभी को समझ में आया होगा कि जब प्लस की कंडीशन रहेगी तो उसमें से 2 माइनस कर देंगे, और जब माइनस की कंडीशन रहेगी तो 2 प्लस कर लेंगे। समझ रहे हैं भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा आप सभी से। हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी कमेंट करके जल्दी से बताएं, डायरेक्टली क्वेश्चन बना पाएंगे, कोई दिक्कत होगी? प्रत्येक खिलाड़ी कमेंट करके बताए भाई जल्दी से। जो भी हमारे साथ खिलाड़ी बैठा है क्लास में वो जल्दी से एक बार ज़ोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दे,
और बताएं कि भाई सारी चीज़ें क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा बहुत ही आसानी से। बताइए भाई, सही बात है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल टू है 5। और आपको निकालना क्या है भाई? आपको बच्चा निकालना क्या है? निकालना है भाई आपको x4 + 1/x4। ये आपको निकालना है। ध्यान से हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी समझेगा इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं और क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, सारी चीज़ें आपको समझना होगा बहुत ही गहराई से। देखिए बच्चा, क्वेश्चन भाई आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दिया गया है x माइनस 1/x इक्वल टू है 5। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। अब ज़रा यहाँ पे समझिए। अब जो है हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी यहाँ पे समझेगा कि भाई जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें पता है भाई कि हम फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें x माइनस या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला पता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला लगाएंगे तो ये हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, इतना आएगा भाई। अब यहाँ पे a इंटू 1/a भी हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये बात आपको पता है, हर एक क्वेश्चन में आपको नहीं समझना है। समझ रहे हैं भाई? अब देखिए, अब आगे क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ से किसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आप जो है यहाँ से किसका वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पे आप x प्लस, यहाँ पे आप x स्क्वायर, अब ये 2 इधर आए तो इधर आएगा, तो ये 25 + 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा भाई। आपको निकालना क्या है, ये 27 हो जाएगा। 27 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको निकालना ये है। आया ये है। अभी आंसर आपका प्राप्त नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही भाई? अब क्या करना पड़ेगा भाई, अब इसके आगे, अब हमें इसकी वैल्यू पता है, फिर इसका मतलब फिर से इसका वर्ग करना पड़ेगा, तभी तो ये हमें प्राप्त होगा भाई। अब हम अगर इसको a माने, इसको b माने, तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 है, 27 का वर्ग हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और प्लस 2ab होगा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब 27 का वर्ग क्या होता है भाई, 27 का वर्ग यहाँ से मैंने निकालना बताया है, निकाल लीजिए। तो 7 7 49 की 9 हासिल आया 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 4 कितना हो जाएगा बच्चा? बच्चा बताएगा भाई कि 34, 4 आएगा, 28 4 32, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 3 7, 729, 729। अब ये इधर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। माइनस कर लीजिए 2 इससे, तो आ जाएगा 727। ये देखिए, इतना सारा कैलकुलेशन आपको करना होगा, तब जाकर आप आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं भाई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है भाई? ये दिख रहा है सभी को? आगे चलें, आगे चलिए भाई। हर एक साथी, हर एक बच्चा बताए, कोई दिक्कत है? अब देखिए बच्चा, अब इसको हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहली बात तो ये बेसिक तरीके से था। अब देखिए, समझिए इसका
कम कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इतना दिया था तो आपको पता है भाई यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आपको पता है भाई 5 है, इसका वर्ग करेंगे 25 और 25 में से प्लस की कंडीशन वो माइनस की कंडीशन है, तो 25 में 2 प्लस होगा, माइनस की कंडीशन मैंने बताया था 25 में से 2 प्लस 27 आएगा। अब प्लस की कंडीशन है, अब भाई प्लस की कंडीशन है तो आगे जाएंगे तो माइनस होगा कि प्लस होगा, बच्चा कहेगा भाई माइनस होगा, तो माइनस होगा तो 27 का वर्ग आपको पता है 729 होता है, 729 में से 2 माइनस कर दीजिए, 729 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴, 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 727। ये आंसर यहाँ से आ जाएगा एकदम आसान तरीके से। बात आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि भाई अगर माइनस की कंडीशन है x प्लस 1/x का वैल्यू 5 है तो 5 का वर्ग करने के बाद 2 प्लस करेंगे 27 आ जाएगा, इसकी वैल्यू स्क्वायर की, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर हो जाएगा 729 माइनस 2, क्योंकि प्लस की कंडीशन में माइनस करते हैं तो 727 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बात सही है भाई, कर पाएंगे। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी बताए भाई। आगे चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे की चीज़ें समझेंगे, हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा। आगे की चीज़ें देखिए भाई क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि a + b = 3, ab = 2 है तो a - b का नहीं a² + b² या a² - b² का मान बताइए। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी देखेगा इस क्वेश्चन को भी और समझेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है, क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जल्दी से प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। a + b = 3 और ab = 2, तो a² - b² का वैल्यू क्या होगा। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी। अब देखिए बच्चा समझिए इस क्वेश्चन को भाई। कह रहा है a + b = 3 और ab = 2। इसका मतलब क्या भी, जो a + b = 3, ab = 2। अब देखिए इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर 3 आना चाहिए और गुणा करने पर 2 आना चाहिए, यही बात है। आसानी से आप बता सकते हैं भाई कि दोनों को अगर जोड़ने पर 3 आए और दोनों को गुणा करने पर 2 आए तो एक रहा होगा, एक 2 रहा होगा। हम मान लेते हैं भाई कि ये 2 रहा होगा, ये 1 रहा होगा, तभी तो ये 3 हुआ है, और ये 2 है ये 1 है, तभी तो गुणा करने पर 2 1 कम 2 आया है। तो आपको पता है भाई कि 1 2 है, दूसरा क्या है 1 है। वैल्यू पता चली भाई कि a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है 1 है। अब आसान हो गया क्वेश्चन, अब कुछ भी पूछेगा आसानी से आप कर पाएंगे। बात समझ में आई भी, इसको हमने कहाँ से निकाला है। a + b करेंगे 3, दोनों को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे 2 1 कम 2, निकालना क्या है a² - b²। a का वैल्यू है 2, इसका मतलब 2 का वर्ग, माइनस b का वैल्यू है 1, इसका मतलब 1 का वर्ग। 2 दूनी 4 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 4 - 1 = 3। आंसर क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चा, कर पाएंगे, आसान है। आगे चलिए
अगला एक देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला समझिए। ये बेसिक तरीके के क्वेश्चन है, भी आसानी से आपको समझना है। धीरे धीरे हम हाई लेवल के क्वेश्चनों पर चलेंगे और हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। बेसिक चीज़ें पहले सीख लीजिए। अगला एक देखिए क्वेश्चन क्या है। हर एक साथी, हर एक बच्चा भी समझेगा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7। तो आपको बताना है भी कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखेगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है। इसमें सीखना है भाई x² प्लस 1/x² बराबर 7 है, तो x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं। आपको भाई देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से जाना है भाई कि एक भी स्क्वायर ना लगे, इसका मतलब हटना है। तो ये मान कब प्राप्त हुआ होगा भाई, ये मान कब प्राप्त हुआ होगा, ये मान कब प्राप्त हुआ होगा, ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ से अगर हम देखें कि x प्लस 1/x का वैल्यू हम मान लें 5 है और आपसे पूछा जाए x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे भाई। तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे देखिए, तो इसको हम a इसको b मानेंगे तो 5a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग करना पड़ेगा, बराबर यहाँ से आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2ab मतलब x/1/x, x से x कट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा कितना 25 आएगा भाई, और ये इधर आएगा 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x² प्लस 1/x² का वैल्यू 23, x² प्लस 1/x² का। बात समझ में आई भाई। ये वैल्यू कहाँ से प्राप्त हुई, x² प्लस 1/x² की वैल्यू 23 प्राप्त हुई जब हमने 2 माइनस किया है। इसका मतलब इसमें भी 2 माइनस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा भाई। x² प्लस 1/x² का मान है, ये मैंने अलग से क्वेश्चन समझाने के लिए आपको लिया है भाई। ये 23 कब हुआ है, ये 23 कब हुआ है, जब इससे 2 हमने माइनस किया है। तो ये 7 भी कब हुआ होगा, जब हमने 2 माइनस किया होगा तभी तो 7 हुआ होगा भाई। बताइए, जब 2 हमने माइनस किया होगा तभी तो 7 हुआ होगा। तो इसका मतलब अगर हम इसमें 2 क्या कर दें, माइनस कर दें, इसमें अगर हम 2 माइनस कर दें तो भाई हमें पता चल जाएगा कि ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर हम इसमें 2 माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसकी वैल्यू ये होगी। सही है, लेकिन कब, जब हम इसके 2 माइनस करने के बाद वर्ग को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा। अब यहाँ से समझिए, अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए। अब ये आपको निकालना है भी कि x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या होगा। अगर मैं यहाँ से, आपने अभी यहाँ पे देखा कि भाई 2 माइनस किया था, तो ये हमें x प्लस 1/x² की वैल्यू पता है। अगर मैं यहाँ से देखूँ भाई तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू x, ये कट जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 1/x होल स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू पता है, ये 7 प्लस 2 पता है भी, तो 7 2 कितना हो जाएगा, बच्चा कहेगा कि 9 हो जाएगा। हो गया। यही बात मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा था कि भाई यहाँ पे 2 हमने माइनस किया है इसमें, तो इसका मतलब 2 जोड़ना पड़ेगा तभी तो इसका मान आना चाहिए।
यही बात आपको समझाना चाह रहा था। यहाँ से आप देखिए बेसिक तरीके से हम कर रहे हैं। डायरेक्टली आप कर सकते थे और करेंगे आगे डायरेक्टली ही, पहले बेसिक समझ लेते हैं। इसका मतलब 7 में 2 प्लस हुआ तो 9 आया। इसका मतलब ये x प्लस 1/x होल स्क्वायर बराबर 9। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट पड़ जाएगा तो आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू रूट में 9, और रूट में 9 का वैल्यू होता है 3, तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 3। आया भाई, कोई दिक्कत? ये बेसिक तरीके तक से था बच्चा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं करना है। अब देखिए, अब आपको पता है x स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर का 7 था। इसका मतलब इसमें 2 माइनस हुआ रहा होगा, तो हमें नहीं करना है। 2 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो स्क्वायर हटाएंगे तो 9 किसका रूट होता है? 3 का। इसका मतलब यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो x प्लस 1/x का वैल्यू हो जाएगा 3। यहाँ से डायरेक्टली हम आंसर कर पाएंगे 3। सही है, कोई दिक्कत? बताइए भाई। हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी कमेंट करके बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी दिक्कत है? चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और हर एक कॉन्सेप्ट को सीखता रहेगा अपने सभी साथी के साथ। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।